हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि हम डील करने वाले हैं इसमें फोकस के बारे में, फोर्स के बारे में, चार्ज के बारे में, जो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको इसमें हेल्प होगी। फाइन, रिकैप में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या पढ़ा है बेसिकली, ठीक है। सो पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। सब कुछ, एक ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके के चार्ज होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली चार्ज की, ठीक है। ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया था। एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है कि नहीं है उसको कैसे पहचानना है। फाइन, ओके। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है, चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था चार्ज के टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा अपैरेटस है जो आपको ये आइडेंटिफाई करवाएगा कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है। कितना चार्ज है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उससे, बट वो चार्ज है कि नहीं है आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। मीन्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज आ सकता है। चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस, दैट इज बोथ द साइन कैन हैपन। अगर चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, ये हमने डिस्कस किया था। फाइन, ओके। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी आउट ऑफ द 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और तीसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। फाइन, ओके। इसके बाद हमने पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ कि अगर मैं दो चार्ज दे रहा हूं Q1 और Q2, सपोज ये सेम पोलैरिटी के हैं, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ये मैग्नीट्यूड हमें पता चला था कूलम्स लॉ से। सो कूलम्स लॉ बोलता है कि अगर F इनके बीच में फोर्स लग रहा है तो वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। F प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटती है तो एक कांस्टेंट लगता है K Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला था बेसिकली, ये मैग्नीट्यूड है उस फोर्स का। और डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। सो मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन इज व्हाट, डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन और लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो इस पे फोर्स इसी लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन पे लगेगा, इसी लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन पे लगेगा। तो ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज, ये फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। फाइन, आज हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी और लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। फाइन, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको देखनी है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं, एक चार्ज Q1 यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा चार्ज Q2 अगर छोटा सा चार्ज मैं इसके पास ला रहा हूं, तो दोनों अगर सेम पोलैरिटी के हैं फॉर एग्जांपल, तो ये जैसे ही पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन फील होगा, करेक्ट है। ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही ये मैं इसके पास लाते जाऊंगा तो होगा क्या कि ये एक रिपल्शन फील करेगा, करेक्ट है, ठीक है। तो जब ये चार्ज इसके सराउंडिंग में नहीं था तब कुछ तो रहा होगा ऐसे इसके चारों तरफ, जिसकी वजह से जब ये चार्ज पास आ रहा है तो वो रिपल्शन फील कर रहा है।
तो इस चार्ज के चारों तरफ कुछ तो ऐसा रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, उसी को हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहा है इसलिए हम उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन है अराउंड अ चार्ज जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करता है। फाइन। सो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइंस है विच एक्चुअली डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट, अराउंड द चार्ज। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास प्लस Q1, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं। फाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड बता रही है, ठीक है। फील्ड को दिखाने के लिए हम ऐसा इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं जिनको। फाइन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से ओरिजिनेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से 3 डायमेंशनली निकलती है, मतलब स्फेरिकल शेप बना के, ठीक है। आपको यहां पे सर्कुलर दिख रहा होगा, बट ये चारों तरफ 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती है। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स होती है, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो अभी हम फिलहाल डायरेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, ओके, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कैसे? रेडियली आउटवर्ड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी भी है जो हम आगे चल के लिखेंगे। फाइन। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ले लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जो पास में रखा हुआ है, मींस एक दूसरे का रिपल्शन हो सकता है इनमें। फाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस टाइम पे कैसे होंगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली प्लस से निकलती हैं। तो जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे निकलेगी और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे निकलेगी, उन पे भी रिपल्शन शो होगा। फाइन। सो उस पे रिपल्शन हम कैसे शो करते हैं? वो इस तरीके से रिपेल हो जाती है, ठीक है। वो इस तरीके से रिपेल हो जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ऐसे बन रहा है। तो ये आउटवर्ड ही जा रही है, बट बिकॉज दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसके एरिया में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रिपेल हो गई है। कुछ इस तरीके से। इसी की तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव अगर ऐसा चार्ज हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव पे एंड होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है। तो हमें दिख रहा है एरो यहां पे पॉजिटिव के लिए दूर जा रहा है, इवन यहां पर भी पॉजिटिव से दूर जा रहा है और नेगेटिव पे जाकर एंड हो रहा है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे शो की जाती है। नॉर्मल क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पड़ा या एक डाइपोल के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक आप ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, अगर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव है, अगर इसी की जगह 2 नेगेटिव होते तो एरोज बस अंदर की तरफ हो जाते, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सेम बनती। या अगर अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है तो उनका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई होप आपको एकदम समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक पे तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो हमने डायरेक्शन अभी डिस्कस किया, अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, ओके। अगर एक चार्ज हमारे पास यहां पर है Q, ठीक है, कैपिटल Q ले लेते हैं, और एक छोटा सा चार्ज यहां पर पड़ा है Q, तो ये सोर्स चार्ज है हमारा और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होता है। टेस्ट चार्ज इतना छोटा होगा कि अगर हम रिपल्शन की बात कर रहे हैं तो हम Q से ही Q का रिपल्शन करेंगे। इसकी वजह से इसके अरेंजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए टेस्ट चार्ज, ताकि सोर्स चार्ज का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसलिए मैं दो अलग अलग मेंशन कर रहा हूं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। फाइन। अगर मैं इन दोनों के बीच फोर्स लिखना चाहूं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज Q बाय R स्क्वायर, अगर इनके बीच का डिस्टेंस R है तो। फाइन। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ज की बात करूं तो ये टेस्ट चार्ज इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस Q चार्ज के प्रेजेंस में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज Q इस Q चार्ज के प्रेजेंस में इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फाइन, ओके। नाउ अब फॉर एग्जांपल मैं इस Q को 1 कर देता हूं, इस Q को 1 कर देता हूं, तो अब मैं फोर्स लिख सकता हूं दैट इज Q बाय R स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, क्योंकि दूसरा Q तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ R डिस्टेंस दूर कितना है, उतना ही है जितना इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कितना है, तो उतना ही स्ट्रेंथ है जितना अगर इस पे आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो फोर्स आया फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई Q चार्ज रखा हुआ है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इतना करेगा, जिसमें Q बाय R स्क्वायर क्या है, ये तो E है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू E की है। फाइन, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं दैट इज Q इंटू E, जहां पर ये Q जो है, दिस Q इज द टेस्ट चार्ज, दिस Q इज द टेस्ट चार्ज, और ये E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑफ चार्ज Q, दैट इज द सोर्स चार्ज। फाइन, तो यहां से E का एक फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज F बाई Q, और हम यहां से E की SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। F का होता है न्यूटन और Q का होता है कूलम। तो SI यूनिट ऑफ E हमारे पास आ गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो E का आपको दो फॉर्मूले यहां पर दिख रहे हैं, एक Q बाय R स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला यहां पर E का ये है F बाय Q। ओके, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डील करते हैं प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले प्रॉपर्टीज जो है इसकी, फर्स्ट हमने ऑलरेडी जब डायरेक्शन बना रहे थे तब देख लिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी जब हम डायरेक्शन देख रहे तो देख लिए कि यहां से दूर जा रहा है, इट ओरिजिनेट्स, ठीक है, यहां से दूर जाएंगे, और इट एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, मतलब इट डज नॉट फॉर्म लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप नहीं बनाती है, वो कंटिन्यूअस कर्व है। ये कंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा और लूप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंटिन्यूअस कर्व है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप बनाती है। हम आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लूप नहीं बनाती है, वो एक कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा डेंसिटी जहां पर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ओके, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर द डेंसिटी इज मोर, वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसको समझाऊं, इसको अगर हम समझे ठीक से, तो हमें दिख रहा है कि यहां चार्ज के पास जो है, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जैसे अगर एक यूनिट सर्कल यहां पर बनाऊं और एक यूनिट सर्कल यहां पर बनाऊं, तो हमें दिख रहा है कि यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं यहां पर डेंसिटी की। डेंसिटी को समझना यह है, मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब चार्ज के पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, चार्ज के जितना पास आप है स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है, चार्ज के जितना दूर चले जाएंगे स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस दूर जाती जाएंगी और उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। फाइन, ओके। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आपको ये पॉइंट मैं समझा रहा हूं, उससे पहले हम फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे मिलता है? आप किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे आपको सिर्फ टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन, गिव्स द डायरेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर आते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे मेरे को फील्ड लाइन का, सॉरी, इस पॉइंट पे अगर मेरे को क्या हो रहा है, ओके एक सेकेंड, फाइन। अगर इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इस फील्ड लाइन पे बस एक ऐसा टेंजेंट बनाना है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में भी आता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो लाइंस है जिसमें किसी भी पॉइंट पे अगर उसका डायरेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट बनाना है वहां पर, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे मिलती है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आप समझिए कि ये पॉइंट क्यों वैलिड है, ये पॉइंट क्यों वैलिड है। अगर फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे बेसिकली क्या होने वाला है, दो टेंजेंट बनेगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर दो टेंजेंट बन जाएगा, एक टेंजेंट ऐसा होगा और एक टेंजेंट ऐसा होगा। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिलने लगेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। फाइन, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, क्रॉसिंग द सरफेस परपेंडिकुलरली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन पे जा रही है तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रहा होगा, तो प्लस क्यू चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अगर मैं एक सरफेस बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलरली क्रॉस हो रही है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस कर जाएंगी वो इस सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा। सिंपल एज दैट। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो इसका फ्लक्स है 4। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक सरफेस से परपेंडिकुलरली क्रॉस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस का। फाइन, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सिर्फ एक नंबर है, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, इसके फॉर्मूले पे एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, फाई का अगर फॉर्मूला, क्योंकि उसी से हमको यूनिट्स भी पता चलेंगी। ठीक है, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि फाई थ्रू दिस सरफेस कितना है, 4 है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। अब वो फाई किस पे डिपेंड करता है, तो फाई की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा देता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दूंगा तो इस सरफेस से अक्रॉस जो फाई है, जो फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, वो बढ़ जाएंगी। सो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज प्रोपोर्शनल टू ई। सेकेंड, अगर मैं सेकेंड बात करता हूं सेकेंड पॉइंट की जिसपे ये डिपेंड करेगा, वो ये है कि अगर इसका एरिया बड़ा हो जाता है, अगर ये जो सरफेस हम लिए हैं, इस सरफेस का एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं तो फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस होने लगेंगी। ठीक है, तो सेकेंडली ये डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किस एंगल पे आपका ये सरफेस इंक्लाइंड है, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस अब ऐसा 90 डिग्री पे ना होके, ये सरफेस 90 डिग्री पे ना होके अब